नमस्कार, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पढ़ा रही हूँ रीतिकाल। ठीक है, ये है रीतिकाल हिंदी साहित्य का। ठीक है, ये रीतिकाल के रीति सिद्ध जो क्वेश्चन है इसको पढ़ाने जा रही हूँ, इसे आप लोग पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? ठीक है, ए है रीतिबद्ध, बी है रीति सिद्ध, और सी है रीत मुक्त, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये है इसका उत्तर है बी जो है इसको सही माना गया है। ठीक है, रीतकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। ठीक है, रीति सिद्ध उन कवियों को कहा गया है जिनका काव्य शास्त्रीय ज्ञान से अवगत तथापि वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े हैं, परंतु काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान है। ठीक है, काव्य शास्त्र का जो है उनको पूरा ज्ञान है। ठीक है, इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बिहारी सतसई के बारे में आलोचकों का निम्न कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसका आंसर है ये बिहारी सतसई श्री रामचरितमानस के बारे में बाद हिंदी की सबसे अधिक प्राचीनतम कृति है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं, श्याम सुंदर दास का है। ये जो कथन है ये श्याम सुंदर दास का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? ठीक है, ये है भिखारीदास, बी है ग्वाल कवि, सी है बिहारी, और डी है देव। ठीक है, इसका है इसका है सी। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। रीति सिद्ध उन कवियों को कहा गया है जिसका काव्य शास्त्रीय ज्ञान से आवड़ता था तथापि वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े, परंतु काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था। ठीक है, उनको काव्य शास्त्र जो था उनको पूरा ज्ञान था। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूरा हुआ। उसके बाद ये है चौथा नंबर, बिहारी के दोहे क्या हैं? रस की छींटें हैं। निम्नलिखित कथन किस विद्वान का है? ठीक है, ये है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है मिश्रबंधु, सी है ग्रियर्सन, और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये है इसका उत्तर, व्याख्या सहित लिखा गया है। बिहारी के दोहे क्या हैं? रस के चीते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। ठीक है, हिंदी ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास वर्ष 1929 ईस्वी में
हुआ था। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद ये 5वां नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, किस ऋतुकाल का विकृत पर सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई हुई है? ये है ए बिहारी सतसई, बी है विद्रोह सतसई, सी है सुजान चरित और डी है सुजान बिसास। ठीक है, इसका उत्तर है ये व्याख्या सहित। बिहार सतश्री रीतिकालीन काव्य की एक ऐसी रचना है जिस पर सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। ठीक है, बिहारी सतसई की सर्वप्रथम टीका कृष्ण कवि द्वारा लिखी गई है। बिहारी द्वारा रचित एकमात्र रचना बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6। कविता उनकी श्रृंगारिक है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचते, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? ठीक है, ए है रामविलास शर्मा, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है नामवर सिंह। ठीक है, इसका व्याख्या से देखिए, सी जो है रामचंद्र शुक्ल जी, इनका रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? ये है ए है 2000, बी है 5000 और सी है 85,000 और डी है 700। ठीक है, उत्तर इसका है डी। व्याख्या रीतिकाल के कवि बिहारी रीति सिद्ध की एकमात्र रचना सत्य सही है। अपनी इसी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए युग मुक्त काव्य हैं। इसमें 719 दोहे, ये टाइप में गलत हो गया है, को संकलित है, परंतु कहीं कहीं 713 दोहे भी उल्लेख मिलता है। बिहारी सतसई रस अत्यंत प्रसिद्ध है, यहाँ भी हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए, ऋतुकाल का कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? ठीक है, इसका ए है रहीम, बी है मोतीराम, सी है बिहारी की और डी है देव का। ठीक है, ये व्याख्या सहित उत्तर है इसका। रीतकाल के कवि बिहारी रीति, ये है सही सी। रीति सिद्ध एक की एकमात्र रचना सही है, उन अपनी इस एकमात्र कृति से हुई हिंदी साहित्य में अमर हो गए यह मुक्त काव्य। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वृद्धि कवि की नहीं है? ठीक है, ये है 12मासा, बी है भाव पंचाशिका, सी है नयन पचीसी
और डी है शुक्ल नाटक। ठीक है, ये व्याख्या सहित शुक्ला नाटक, ये जो डी है इसी को सही माना गया है। 1739 दिसंबर नेता की रचना सिर्फ सभी रचना वृद्धि कवि है 12 मासा, ये सही माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये रतन हजारा किसकी कृति है? ए है बी ए भूषण, बी रसलीन, सी है आलम, डी है रस निधि। ठीक है, व्याख्या डी को सही माना गया है। रश्मि निधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। रस निधि इसका उपनाम था। दतिया राज्य में बरौनी इलाके के जागीरदार थे। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन सही है, ये डी। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको आप लोग पढ़ कर के कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ नोटिस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ये है।